हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज हम लोग मुहावरे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मुहावरे का क्लास 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग वहां जाके चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में मुहावरे के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ मुहावरे देखेंगे और MCQ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर क्लास 1 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ मुहावरे को देखते हैं। तो एक साइड हम लोग इधर मुहावरा देखेंगे और इधर इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो पहला मुहावरा है कि गुड़ गोबर करना। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? तो इसका अर्थ होगा बनाया काम बिगाड़ देना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अरे तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया, मैंने इतने अच्छे से मेहनत किया था और तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। तो पहला हो जाएगा ये इसका अर्थ। दूसरा मुहावरा है कि गुरु घंटाल। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत चालाक। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो गुरु घंटाल है, यानी कि बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। नेक्स्ट मुहावरा है कि घोड़े बेचकर सोना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बेफिक्र होकर सोना, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है, वो आराम से एकदम चैन की नींद सोता है। नेक्स्ट है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो इसका अर्थ हो जाता है कि अत्यंत लज्जित होना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर तुमसे नहीं बना और वो भी इतना ये इजी था, तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसका है कि खरी खोटी सुनाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा भला बुरा कहना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें गुस्सा में खरी खोटी सुना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीम हकीम खतरा ए जान। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है, यानी कि जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं रहता है और अगर उस पर हम कोई काम सौंप देते हैं तो हो सकता है कि हमारा काम बिगड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कटे पर नमक छिड़कना या फिर जले पर नमक छिड़कना। तो इसका मतलब होता है कि दुखी को और दुखी कर देना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई किसी भी बात को लेकर दुख है, मतलब कि वो दुख होने लगता है, उस बात को लेकर वो और भी ज़्यादा सैड होने लगता है और हम लोग वही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है कि कटे पर या फिर जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट मुहावरा है कि चांद पर थूकना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और उस पर कलंक लगा दिया जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसे बोला जाता है कि चांद पर थूकना। नेक्स्ट मुहावरा है कि खटाई में पड़ना। तो इसका अर्थ हो जाता है कि झमेले में पड़ जाना, उसे बोला जाता है कि खटाई में पड़ना। नेक्स्ट मुहावरा है कि पीठ ठोकना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि साहस बढ़ाना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, यानी कि लाचार होना, बेबस होना या फिर डर जाना, उसे बोला जाता है कि भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट है कि मैदान मारना। तो इसका अर्थ हो जाएगा विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि भनक पड़ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा उड़ती हुई खबर को सुनना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास में ये घटना हुई है, ये हमें भनक के द्वारा पता चला है, ठीक है, यानी कि हमें भनक पड़ा है, यानी कि किसी ने वो खबर को फैला दिया है, अफवाह को फैला दिया है, तो उसके द्वारा हमें पता चलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि भनक पड़ना। नेक्स्ट है मिट्टी के मोल बिकना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बहुत ही सस्ता होना, ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा है कि फूटी आंखों ना भाना, यानी कि तनिक भी ना सुहाना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो इंसान हमें फूटी आंख नहीं सुहाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 2 11 होना। तो इसका अर्थ होता है कि भाग जाना। नेक्स्ट है कि रंगा सियार होना। तो इसका अर्थ हो जाता है कि धोखेबाज व्यक्ति। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है वो एक नंबर का रंगा सियार निकला, ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटी मुंह बड़ी बात। तो इसका मतलब हो जाएगा कि योग्यता से बढ़कर बोलना। नेक्स्ट है कि जी का जंजाल होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अच्छा ना लगना या फिर व्यर्थ का झंझट होना। नेक्स्ट है कि तिल का टाड़ करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि छोटी बात को बड़ी बनाना। जैसे कि बात एकदम छोटा सा है और उसे खींच के इतना लंबा कर देते हैं, तो उसे ही बोलते हैं तिल का ताड़ करना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 20 मुहावरे को देखा, ठीक है। और अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो SSC GD के एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है कि आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट है कि हुक्का पानी बंद करना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हुक्का पानी बंद करने का अर्थ हो जाएगा कि जाति से बहिष्कृत करना। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा और प्लस में आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ साथ MCQ भी पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर उठाना, तो इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सिर उठाना, तो इसका मतलब हो जाएगा बुरी बात बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है कि घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एकदम गहरी नींद में सोना। ठीक है, नेक्स्ट है कि चांद पर थूकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना। ठीक है, अभी ये मुहावरा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि टांग अड़ाना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि किसी भी काम में अड़चन डालना या फिर बाधा डालना। नेक्स्ट है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि जो उल्टा चोर है वो कोतवाल को डांटता है, यानी कि वो दोषी स्वयं होते हुए भी जो निर्दोष रहता है उस पर ब्लेम लगाता है, उसे डराता धमकाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने मुंह बनना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने मुंह डैश बनना, तो यहाँ पे क्या भराएगा वो पूछा जा रहा है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यहाँ पे ब्लैंक जगह पे होगा। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है कि आस्तीन का साफ होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आस्तीन का साफ होना इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपटी मित्र। हम लोग बोल सकते हैं आस्तीन का साफ होना यानी कि मित्र बनकर धोखा देना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कपटी मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है उसको पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन में बोल रहा है कि बालू से तेल निकालना, तो इसका मतलब इसका अर्थ हो जाएगा असंभव को संभव करना। दूसरा है कि रंग बदलना, तो इसका बोला जा रहा है कि अपरिवर्तनशील होना, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है कि मन मेला करना, तो अत्यधिक प्रसन्न होना, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। माथा उनकना, इसका मतलब बोला जा रहा है कि खुशामद करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म यानी कि कौन सा जोड़ा सही है वो यहाँ पे चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बालू से तेल निकालना। ठीक है, मतलब हो जाता है कि असंभव को संभव करके दिखाना। तो हम लोग अभी बोल सकते हैं कि SSC GD का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बालू से तेल निकाल दिया। ठीक है, यानी कि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया अपने मेहनत के बदौलत। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।